नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुबह क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एग्रीकल्चर के बारे में। और जर्नल एग्रीकल्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 12 में। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, जो कि नीमराज सुंडा जी की बुक से लिखा लिखा गया है। नीमराज सुंडा जी के जो बुक्स मैंने पढ़ा रखा है, उसी बुक से मैंने 20 क्वेश्चन इसमें पुटअप किए हैं और उन्हीं 20 क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊंगा। इसके साथ साथ आपको उसमें 4 ऑप्शन दूंगा। उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है, ये आप लोगों को बताना रहेगा। 20 में से आपने कितने सही किए हैं, आपको जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो उसके अंत में आप लोगों को बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर में हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप ये जो 8 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, ये 8 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये 8 सब्जेक्ट आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, जिससे बीएससी एग्रीकल्चर में आपका जो फंडामेंटल है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, तो उसके लिए आपको इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसको पढ़ना, तो आप क्या करिए, इस क्यूआर कोड को जो दिया गया है इसको स्कैन करिए और स्कैन करने के बाद आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है। 500 रुपये का जब आप पेमेंट कर देंगे, तो उसके बाद क्या करना है आप लोगों को कि वो जो पेमेंट है उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को आपको भेजना है मेरे पास इस टेलीग्राम पर। कैसे क्या करना है, आपको टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पर सर्च करना @विजय कुमार गिरी 945। जिस तरीके से लिखा गया है बिल्कुल ऐसे ही लिखना। लिख के आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद वहां पर एक कॉन्टेक्ट आएगा, वहां पर आप जाओगे और वहां पर क्या करना है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। और साथ में अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर से आप टेलीग्राम चलाते हो, उसको भी सेंड कर देना है। उसके बाद जो आपको कोर्स है उसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो रही कोर्स की बात। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो ये 8 सब्जेक्ट है आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज गोल्डन राइस? गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस एक तरीके का राइस होता है जिसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके बनाया गया है। तो ये गोल्डन राइस क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन नंबर 1, राइस विद ए हाई आयरन कंटेंट, राइस रिच इन बीटा कैरोटीन, या फिर हाइब्रिड राइस डेवलप्ड इन इंडिया, या फिर ए राइस वेराइटी रेजिस्टेंट टू ड्रॉप। इनमें से कौन सा है? राइस की वैरायटी ऐसी वैरायटी जिसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, या राइस की ऐसी वैरायटी जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, या हाइब्रिड राइस की ऐसी वैरायटी जो इंडिया में डेवलप की गई है, या इसके साथ साथ कौन सा है वैरायटी जो कि सूखे के प्रति, ड्रॉट के प्रति टॉलरेंट है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बोले तो ऑप्शन नंबर बी का क्या मतलब है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? बिल्कुल ही राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस के अंदर आपको क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन जो कंटेंट होता है, ये गोल्डन राइस के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो हु डेवलप्ड सुपर राइस एट IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो, वहां पर सुपर राइस जो है उसको किसने डेवलप किया था? ऑप्शन ए आपका है डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश, या फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन, या फिर प्रोफेसर लॉन्ग पिंग योंग, या फिर विलियम एस गॉड। इन चारों में से कौन सा ब्रीडर था जिसने सुपर राइस जो है उसको डेवलप किया था? तो अगर हम सही ऑप्शन की बात करें, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि GS खुश। GS खुश कौन है? इन्होंने ही सुपर राइस को डेवलप किया था, यानी कि इस वेराइटी को इन्होंने बनाया था। बात करते हैं, व्हिच कंट्री इज फर्स्ट डेवलप्ड हाइब्रिड राइस? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पूरी दुनिया में सबसे पहली बार हाइब्रिड राइस को डेवलप किया था? आपके ऑप्शन इस तरीके से हैं। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी USA और ऑप्शन डी फिलीपींस। इनमें से कौन सा देश है जिसने सबसे पहले संकर धान बनाया था, यानी कि हाइब्रिड राइस बनाया था? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि चाइना। चाइना ने सबसे पहले हाइब्रिड राइस की वैरायटी बनाई थी। और दूसरे नंबर फिर क्या आता है? दूसरे नंबर पर अपना इंडिया आता है। चाइना के बाद फिर इंडिया ने हाइब्रिड राइस बनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट हाइब्रिड राइस वेराइटी? इंडिया की जो फर्स्ट हाइब्रिड राइस वेराइटी है वो कौन सी है? ठीक, कौन सी? इंडिया ने सबसे पहले कौन सी हाइब्रिड वैरायटी बनाई थी? तो आपका ऑप्शन जो है वो है IR8, ऑप्शन बी CORH1, या फिर ऑप्शन सी PRH1, या फिर
NRC HB 506, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें से जो है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है। CORH1 जो है ये सबसे पहली हाइब्रिड वैरायटी बनाई गई थी जो कि इंडिया में डेवलप हुई थी। अगला बात करते हैं, वेयर वॉज वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड वैरायटी डेवलप। इंडिया में मस्टर्ड की बोले तो सरसों की सबसे पहले कौन सी हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई थी, और सॉरी, वेयर वॉज मतलब कहाँ से डेवलप की गई थी सरसों की। पूरे भारत में जो पहली हाइब्रिड वैरायटी थी वो मस्टर्ड की कहाँ पर डेवलप की गई थी, कौन सा इंस्टीट्यूशन था? ऑप्शन ए IARI न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, इसके साथ साथ DRMA भरतपुर, या फिर IIRI फिलीपींस। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो जिस इंस्टीट्यूट ने क्या किया था, अपना मस्टर्ड को डेवलप किया था, पहला हाइब्रिड मस्टर्ड उसने निकाला था? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है, बोले तो क्या है, DMRI डायरेक्टरेट रिसर्च ऑफ, सॉरी, DRMR, ये जो है ये भरतपुर में पाया जाता है, भरतपुर में है, और यहाँ पर मस्टर्ड से रिलेटेड रिसर्च होती है। बात करते हैं, which term was coined by विलियम एस गार्ड। विलियम एस गार्ड ने कौन सा टर्म दिया था 1968 में, 1968 के आसपास में विलियम गार्ड ने कौन सा टर्म दिया था? नंबर ए, ऑप्शन ए एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी वर्टिकल रेवोल्यूशन, या फिर ऑप्शन डी येलो रेवोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि विलियम गार्ड ने इस शब्द को बनाया था? तो विलियम गार्ड ने कौन से शब्द को बनाया था, अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन ये शब्द था, ध्यान से समझना, ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत की बात नहीं हो रही। ग्रीन रेवोल्यूशन जो ये शब्द था, यानी कि हरित क्रांति जो शब्द था, ये किसने दिया था? ये दिया था विलियम एस गार्ड ने दिया था, और वो भी कब दिया था? 1968 में दिया था। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस का पिता कौन माना जाता है? डॉक्टर गुरदेव सिंह खुश, डॉक्टर नॉर्मरी बोरला, डॉक्टर लॉन्ग पिंग योंग, या फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर होगा? तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेसर लॉन्ग योंग पिंग, ये लॉन्ग पिंग योंग जो थे, इनको माना जाता है फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे चाइना के, और इन्होंने ही सबसे पहली बार हाइब्रिड राइस को डेवलप किया था, इस वजह से इनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस माना जाता है। बात करते हैं, व्हाट इज एक्सपेक्टेड यील्ड इंक्रीज फ्रॉम सुपर व्हीट। सुपर व्हीट की जो एक्सपेक्टेड यील्ड है वो कितनी परसेंट इंक्रीज मानी जाती है? जैसे मान लो कि एक जो नॉर्मल व्हीट है, यानी कि जो नॉर्मल व्हीट है, अगर हम उसकी बात करें तो वो मान लो कि 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कि 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपज दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें सुपर व्हीट की, तो सुपर व्हीट कितना परसेंट, 110% देगा, या फिर 115 से 120 देगा, या फिर 120 से 125 देगा, या फिर 125 से 130 किलोग्राम पर हेक्टेयर देगा? इस तरीके से आपके ऑप्शन है, जैसे कि 10 से 15% इंक्रीज आएगा, या 15 से 20% इंक्रीज आएगा, या फिर 6 से, ओ सॉरी, 20 से 25% इंक्रीज आएगा, या फिर 25 से 30% इंक्रीज आएगा। तो इसमें जो आपका सुपर व्हीट है उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिलता है? लगभग 15 से 20% का इंक्रीज देखने को मिलता है। ये किससे कंपेयर किया जा रहा है? ये कंपेयर किया जा रहा है आपका जो नॉर्मल व्हीट है उससे कंपेयर किया जा रहा है। यानी कि अगर आपका नॉर्मल व्हीट है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर उपज दे रहा है, तो आपका जो ये सुपर व्हीट है ये कितना देगा? ये जो आपका सुपर व्हीट है ये आपका लगभग 115 से लेके 120 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक दे सकता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से होता नहीं है। एक्चुअल में 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर नहीं होता है, लगभग माना जाता है 40 से 60 कुंटल पर हेक्टेयर देखने को मिलता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है उत्पादन। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है,
हु क्वाइन द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन? हु क्वाइन द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन? एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म था, इसको किसने दिया था? जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन तो मैंने बता दिया, अब बताना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है, इसको किसने दिया था? ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश, ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, या फिर ऑप्शन डी विलियम एस गार्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? इनमें से कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे या कौन से ऐसे ब्रीडर थे जिन्होंने एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है, इसको बनाया था? तो एवरग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म था, उसको किसने दिया था? भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति, सॉरी, हरित क्रांति के जनक, यानी कि भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर माने जाते हैं, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने ही एवरग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया था। एवरग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है? एवरग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि हम अपने खेती में इस तरीके की पद्धति का आविष्कार करें, यानी कि इस तरीके से खेती करें कि हमारा जो फील्ड है, हमारा जो खेत है, वो डिटोरियोरेट ना हो, हमारा जो फील्ड है वो खराब ना हो, और हम एक कंसिस्टेंट जो है यील्ड ले पाए। तो इसी को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया था, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात इन्होंने कही थी। आगे बात करते हैं, व्हाट डज द व्हाइट रेवोल्यूशन रिफर्स टू? जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है? अंडे के उत्पादन से, दूध के उत्पादन से, उर्वरक के उत्पादन से, या फिर जूट के उत्पादन से? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम बोलते हैं मिल्क उत्पादन, यानी कि आपका दूध उत्पादन, इस किससे संबंधित है? ये है श्वेत क्रांति। क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं वर्गीज कुरियन। कौन माने जाते हैं? वर्गीज कुरियन जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, which revolution is related to oil seed production? ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा रेवोल्यूशन है? ऑप्शन ए येलो रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी रेड रिवोल्यूशन, ऑप्शन सी ग्रीन रिवोल्यूशन, या फिर ऑप्शन डी ब्राउन रिवोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित है? तो ऑयल सीड प्रोडक्शन से संबंधित अगर हम बात करें, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, येलो, इसी से संबंधित है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, जब हम ऑयल निकालते हैं सीड से, तो हमको क्या मिलता है? उसका जो कलर होता है वो येलो कलर का ही होता है। तो इस वजह से हम याद कर सकते हैं येलो रिवॉल्यूशन। आगे बात करते हैं, व्हिच रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू ऑयल सीड प्रोडक्शन? तो मैंने पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच सेक्टर? यानी कि जो आपका नीली क्रांति है, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? ऑप्शन ए पाउल्ट्री प्रोडक्शन से, ऑप्शन बी फिश प्रोडक्शन से, ऑप्शन सी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, या ऑप्शन डी जेट्रोफा प्रोडक्शन से? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, जो कि बताता है कि नीली क्रांति इसी से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मछली उत्पादन से संबंधित है, ब्लू। क्योंकि ऐसे याद कर सकते हो, ब्लू है पानी पानी, ठीक, ब्लू है पानी पानी। तो किसी पानी का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। और पानी में क्या पाई जाती है? मछली पाई जाती है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अगला बात करते हैं, व्हाट इज द फोकस ऑफ द पिंक रिवोल्यूशन? पिंक रिवोल्यूशन में किस चीज के उत्पादन पर फोकस किया गया था? ऑप्शन ए टोमेटो या फिर मीट प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कॉर्न या फिर ऑनियन प्रोडक्शन, ऑप्शन सी बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी जूट प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए टोमेटो और मीट प्रोडक्शन, ये किससे संबंधित है? पिंक रिवोल्यूशन से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मीट होता है, मीट का कलर भी पिंक होता है। और जो टमाटर होता है, ये होता तो रेड है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा पिंक मान सकते हैं। तो इस वजह से चाहे टमाटर के प्रोडक्शन की बात करें और चाहे हम मीट के प्रोडक्शन की बात करें, दोनों ही किससे रिलेटेड हैं? दोनों ही आपका पिंक रिवोल्यूशन से रिलेटेड माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द व्हाट इज द टर्म वर्टिकल रिवोल्यूशन रिलेटेड टू? जो वर्टिकल रिवोल्यूशन है, ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए सस्टेनेबल फार्मिंग, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एंड टाइम, ऑप्शन सी मिक्स्ड क्रॉपिंग, या फिर ऑप्शन डी ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये जो वर्टिकल रिवोल्यूशन है,
ये किससे संबंधित है, किस शब्द से ये रिलेटेड है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एंड टाइम, यानी कि एक यूनिट ऑफ टाइम पर, एक यूनिट ऑफ एरिया में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले पाए, यही बताया जाता है इसमें। और इसी के बारे में ढेर सारी चीजों का विकास किया गया है, जिसको हम एक साथ कंपाइल करके बोलते हैं वर्टिकल रिवॉल्यूशन। इसके साथ साथ जो अगला क्वेश्चन है वो है which country is which country is second in developing hybrid rice after China? कौन सी कंट्री है जो कि हाइब्रिड राइस को डेवलप करने में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इसको मैं थोड़ी देर पहले, अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका आंसर बता दिया था। इस वजह से अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा कि दूसरे नंबर पे हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करने में पड़ेगी कौन सा देश है? वो है अपना भारत। क्या है? भारत। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है, which Indian state which Indian state developed the first hybrid mustard variety? कौन से स्टेट ने पहली हाइब्रिड मस्टर्ड वैरायटी डेवलप की थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। कौन से स्टेट में पहला जो मस्टर्ड वैरायटी डेवलप हुई थी वो कौन से स्टेट में हुई थी? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। सरसों का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? वो आपका भरतपुर में है। और भरतपुर कहाँ पड़ता है? भरतपुर जो तालुका है हीरा ठाकुर वाला, वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है ये राजस्थान में। ठीक। आगे बात करते हैं, व्हाट डज द रेनबो रिवोल्यूशन इनकम्पासेस? रेनबो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए पाउल्ट्री प्रोडक्शन से, ऑप्शन बी ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से, ऑप्शन सी मिल्क प्रोडक्शन से, या फिर ऑप्शन डी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है जो कि बताता है कि रेनबो रिवोल्यूशन इसी से रिलेटेड है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, इसको हम बोलते हैं रेनबो रेवोल्यूशन। ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने बताया पिंक, उसके बाद बताया मैंने व्हाइट, इसके बाद फिर मैंने बताया येलो, इसके बाद फिर मैंने बताया ग्रीन। तो ये ध्यान से देखना, पिंक व्हाइट येलो ग्रीन ढेर सारा हो रहा है, तो ये एक क्या बन जा रहा है? एक रेनबो बन जा रहा है, क्योंकि रेनबो में सभी कलर होते हैं। तो रेनबो रेगुलेशन किससे संबंधित होता है? ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर हैं उनमें सब में एक अच्छी ग्रोथ के लिए कौन सा टर्म बनाया गया था? रेनबो रेवोल्यूशन। फिर अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड फॉर व्हिच क्रॉप? कौन सी क्रॉप के लिए इंडिया फर्स्ट रैंक पाता है? ऑप्शन ए व्हीट क्रॉप, ऑप्शन बी राइस क्रॉप, ऑप्शन सी मैंगो, या फिर ऑप्शन डी टोबैको। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप ग्रो करी जाती है अगर हम प्रोडक्शन की बात करें? तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, जिसको हम बोलते हैं, सॉरी, हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो मैंगो है। यानी कि मैंगो का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? मैंगो का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि इंडिया सबसे बड़ा क्या है? प्रोड्यूसर भी है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा क्या है? एरिया भी है। यानी कि एरिया में भी एक नंबर पर है और प्रोडक्शन में भी एक ही नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, which institute which Indian institute developed PRH1 and PRH6 hybrid rice variety? किसने, कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ने PRH1 और PRH6 जो हाइब्रिड राइस की वैरायटी है वो डेवलप की थी? कौन सा इंस्टीट्यूट है? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या फिर IARI, या फिर डीएम DRMR, या फिर IRRI? किसने डेवलप किया था? तो आपका जो ऑप्शन है बी, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नई दिल्ली में है, इसी ने हाइब्रिड राइस की दो वैरायटी, कौन सी, PRH1 और PRH6, इसको डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड शुगर केन प्रोडक्शन? शुगर केन के प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी रैंक है? ऑप्शन ए फर्स्ट रैंक, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, या ऑप्शन डी फोर्थ। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो ये बताता है कि इंडिया का शुगर केन के प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है?
तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है सेकंड। पहले पे कौन है? पहले पे आई थिंक शायद ब्राजील है, या फिर हाँ शायद ब्राजील ही। पहले नंबर पर ब्राजील है और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर अपना है इंडिया।